मोहन लाल की, श्री वृंदारण्य धाम की, अपने अपने गुरुदेव महाराज की, अपने अपने मात पिता चरण कमल की, श्री हित हरिवंशु महाराज की, स्वामी हरिदास की जय जय श्री राधे। पुष्पांजलि श्री कृष्ण के एक एक सदस्यों के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए श्री राधा मोहन लाल जी के चरणों से मैं आपके सदैव सर्वमंगल कामना करते हुए आइए पुनः एक ऐसा विचार किया जाए जो हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जिसके विषय में हम लोग भूल गए। इसको जानना है और जानने के साथ साथ उसको मानना है, और इस मानने और जानने के बाद हम सब लोगों की बिगड़ी हुई बात बन जाएगी। अब विषय क्या है? विषय एक छोटी सी कथा हम आपको सुनाएंगे। इस कथा में आप समझ जाएंगे कि हमसे गलतियां कहाँ हो रही हैं। एक बार की बात, लेकिन इसके पहले, कथा शुरू होने से पहले मेरा पुनः निवेदन कि जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को, जानने वालों को, इस धर्म को मानने वालों को जरूर शेयर करें। बात क्या है कि एक बार 12 मित्र आपस में मिल करके कहीं यात्रा कर रहे थे। एक बहुत बड़ी नदी आ गई जिसमें बहुत वेग था पानी का। अब सबने कहा भैया उस पार कैसे जाया जाए? तो कह रहे हैं कोई विचार नहीं कर पा रहा था कि यहाँ कोई नाव भी नहीं है, यहाँ पुल भी नहीं है, हम उस पार जाएं कैसे? ऐसा सोचते सोचते एक उसमें बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने कहा भाई देखो, अगर मेरी मानो तो मैं एक युक्ति बताऊं। कहा भैया बताओ? युक्ति यह है कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ करके इस धारा में हम लोग उस पार चले जा सकते हैं। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और पकड़ करके नदी के उस पार पहुंच गए। सबने कहा भैया तू बड़ा बुद्धिमान आदमी है, अगर तेरी बुद्धि ना लगती तो हम सब लोग उस पार नहीं जा पाते। अब उसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा भैया एक काम करो, जरा गिन लो सब लोग हैं कि नहीं है। अब गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का एक आदमी तो गायब हो गया। अब 12 लोग जो बैठे थे सबने क्रमशः गिना, लेकिन एक आदमी कम आ रहा है। अब आप पूछे कम क्यों आ रहा है? कम इसलिए आ रहा है कि जो आदमी गिनती करता है वो अपनी गिनती नहीं करता। और ऐसे ही 12 लोगों ने गिना और रोने लगे कि अरे भाई एक आदमी तो खो गया, हम लोग पार तो हो गए लेकिन एक चला गया, अब उसे कहां ढूंढे? तब तक बाहर से कोई एक व्यक्ति आ रहा था, वह उन लोगों से भी ज्यादा बुद्धिमान था। उसने कहा भाई क्यों रो रहे हो? कहा भैया जी हम लोग इस तेज प्रवाह की जलधारा नदी से उस पार आने के लिए आपस में एक हाथ पकड़ के सब लोग आए, इस नदी के इस पार हो गए, लेकिन एक व्यक्ति मेरा खो गया। कहा मैं बता दूं तो आप समझ? कहा हाँ समझ नहीं जाए, हम आपको भगवान मान लेंगे। और ऐसी स्थिति में हुआ ये, कहते हैं उस व्यक्ति ने कहा भाई ये काम करो, सब लोग बैठ जाओ। सबको बिठा करके कहा मेरे गिनने का तरीका थोड़ा कड़ा हो सकता है, बुरा मत मानना। एक के गाल पर एक चपट लगाई, क्या बोलो एक? उसने कहा एक। हाँ जी एक। ऐसे करके 2 12 के चपट पे लगाए और गिन के बता दिया 12। अब इस कथा को आप हास्यपद न ले जाएं। इस कथा को हमारी आपकी तरफ एक कथा बता रही। क्या बता रही? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन और 12वां है आत्मा। हम सब लोग यहाँ आकर के कर्म इंद्री और ज्ञानेंद्री का तो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आत्मा को भूल गए। इसलिए आत्मा को याद करके जब आप चलेंगे तो संख्या 12 पूरी होगी। इसलिए भगवान ने हम सब लोगों को वहां से 12 लोगों को साथ भेजा है। यह कथा आप सुने और सुनने के बाद आत्मीय तत्व को जगाएं। आत्मीय तत्व को जाने बगैर जो यहां से चला जाता है वह सबसे बड़ा अपना नुकसान कर लिया। इसलिए आत्मीय तत्व जानना पड़ेगा। इसी शुभकामना के साथ आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामना। राधाष्टमी की बहुत बहुत मंगल बधाई। श्री किशोरी जी आप सबको ऊपर कृपा करें। जय जय श्री राधा मोहन लाल की, जय जय श्री वृंदारण्य धाम की, अपने अपने गुरुदेव महाराज की।